हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो ये कि आप में से जितने लोग बर्ड्स का चैनल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बनाया था, मुझे शौक था, इस तरह आप लोगों को भी होगा। जितने भी लोग बर्ड्स का चैनल बनाना चाहते हैं और उसको चलाना चाहते हैं, ये ऐसे लोग जिन्होंने बना लिया है चैनल बट चल नहीं रहा, व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह यह है कि अब से मैं अपनी वीडियोस में ये भी बताया करूँगा कि बर्ड्स का चैनल किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से चलाना है, व्यूज़ कैसे लाए जाते हैं, ज़्यादा व्यूज़ कैसे लाए जाते हैं, और जो वीडियो है वो वायरल किस तरह से होती है। जिन लोगों ने बर्ड्स का चैनल बना लिया और जो बनाने का सोच रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं उनके लिए। वो बात यह है कि याद रखें, अगर आपने बर्ड का चैनल बनाना है तो ये एक बात ज़हन में रखिएगा, कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा ना हो, यानी कि जिसको आपने कह के करवाया हो, ज़बरदस्ती करवाया हो, या अपने घर के मोबाइलों से। देखें, सब्सक्राइबर्स के पीछे जो बंदा भागता है ना, उसका चैनल क्रैश कर जाता है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की आपने कभी फ़िक्र नहीं करनी। अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ क्यों नहीं करनी, और उल्टा ये महंगा पड़ जाता है। ये जो आप दूसरों के मोबाइलों से पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं मुझे, जबकि आपको आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने, आपको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। जब आपके पास व्यूज़ आने लग जाएंगे, व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, जब आपके पास, जब आपको लोग जो है आपकी वीडियो देख रहे होंगे, वॉच टाइम ज़्यादा आने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी वीडियोस देख रहा हो और फिर आपको सब्सक्राइब करे ही ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने आपके व्यूज़ आते हैं उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पसंद कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब बोल के सब्सक्राइब क्यों नहीं करवाना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक टर्म यूज़ होती है यूट्यूब की ज़बान में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इनको उस बात का बड़े अच्छे से पता है। वो टर्म क्या होती है? टर्म ये होती है डेड सब्सक्राइबर। डेड सब्सक्राइबर किसको कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लें कि अगर आपने अपने घर के मोबाइलों से सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर बेसिकली आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, अब एक ऐसा बंदा जिसको बर्ड्स में शौक़ नहीं है, बर्ड्स का उसको लेना देना नहीं है ना, वो ऐसा बंदा जो यूट्यूब खोलता ही नहीं है, खाली फेसबुक देखता है, बस उसका यही काम है, यूट्यूब कभी नहीं खोली उसने, तो आपने किसी ऐसे रिश्तेदार का मोबाइल लेकर आए और आपने अगर उसका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ये सोच के कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो बंदा कभी आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं। और अगर एक दिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करके अपनी वीडियो दिखा भी दें, तो वो उसके बाद क्या कभी देखेगा आपकी वीडियो? वो भाई यूट्यूब ही नहीं खोलेगा, क्योंकि वो यूट्यूब का ही यानी कि यूट्यूब का यूज़र ही नहीं है वो। तो फिर ऐसा सब्सक्राइबर बेसिकली एक डेड सब्सक्राइबर होता है। अब ये डेड सब्सक्राइबर आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, आपको और आपके चैनल को, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसको समझें, ज़रा कॉन्सेप्ट को समझें। देखें, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जब भी कोई आप वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूबर क्या करता है, सबसे पहले जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको दिखाता है। ठीक है, और आपके सब्सक्राइबर्स, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उसको उस वीडियो को खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है या नहीं है, अगर वो उस वीडियो को खोल रहे हैं तो वो कितना देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे क्या होता है, जब आपके सब्सक्राइबर्स वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब का एल्गोरिथम ये फैसला करता है कि वो वीडियो अगर उसका वॉच टाइम अच्छा है, लोग उसको आधे से ज़्यादा देख रहे हैं, तो फिर यूट्यूब उसको दूसरे नए लोगों को, यानी कि नॉन सब्सक्राइबर्स, आपके ऐसे लोग जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं आपके, उनके लोगों को आपकी वीडियो सजेस्ट करता है। अब मान लीजिए आपके खाली 5-6 सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी डेड हैं, आपने ज़बरदस्ती करवाए हैं, तो यूट्यूब क्या करेगा, उनको नोटिफिकेशन जो है वो पुश करेगा। अब वो अगर नहीं देखते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो आपकी वीडियो आगे सजेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ जाएगा कि इसके अपने सब्सक्राइबर्स ही इसकी वीडियो नहीं देख रहे, तो दूसरों को क्या सजेस्ट करना, तो आपकी सजेशन रुक जाएगी। यही वो वजह होती है जिसकी वजह से आपके चैनल के व्यूज़ नहीं आ रहे होते। अब एक बंदा जो कि पहली बार नया नया चैनल बना रहा है, जिसने आज बनाया, मिसाल के तौर पे आज बनाया या कल बना रहा है, तो जाहिर है कि 0 सब्सक्राइबर्स ही से स्टार्ट होगा ना। जब मैंने पहली बार चैनल बनाया तो मैं सब्सक्राइबर्स ऊपर से लेके पैदा नहीं हुआ था भाई, मेरे भी 0 थे। हर चीज़ 0 से शुरू होती है, 0 के बाद 1 आता है, 0 एक नंबर होता है। ओहो, ये मैंने क्या कह दिया, गलत कह दिया, 0 नंबर नहीं होता, कोई नंबर ना हो तो उसको 0 समझा जाता है। ठीक है, बट 0 की भी वैल्यू है, अगर 1 के साथ लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, अगर 1 के साथ 2 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हर गिनती 0 से ही स्टार्ट होती है। तो नए यूट्यूबर का मसला ये है कि भाई मैंने चैनल बना लिया, 0 सब्सक्राइबर्स हैं, अब अगर आप कहते हो कि किसी का मोबाइल पकड़ के नहीं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइबर्स लाऊं कहाँ से? तो अब आप सुन लें। देखें, सबसे पहले अगर आप परिंदों का शौक़ रखते हैं, तो आपका परिंदों वालों में, या परिंदे को जो पसंद करते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो रखते हैं अपने पास, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा। सबसे पहले उनको बताया, यार मैंने चैनल बनाया नया नया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कुछ अच्छे से चला सकूँ, तुम लोग देखना, तो मैं अगर पसंद आएगा तो मुझे बताना, या उनको ये बोल दें कि कोई वीकनेसेस हो मेरी वीडियो में तो मुझे बताना कि भाई ये यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, मुझे सजेशन देना। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो अगले बंदे आपको होता है चैंपियन बनने के लिए, अब इधर मैं बताता हूँ क्या गलत कर रहा है तू,
असल में ना तू ये नहीं बोला कर। तो हमारे यहाँ जो है ना ये इस चीज़ से घेरा जाता है। तो आप क्या करें कि लोगों को ये बोलें कि मेरा चैनल चेक करो और मुझे बताओ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो गलतियाँ बताने के लिए तो हर आवाम टूट पड़ती है, तो वो ज़रूर गलतियाँ बताने के लिए ज़रूर आएंगे आपके चैनल पे। वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आपका जर्नी। ऐसे लोग जो कि बर्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, टारगेटेड ऑडियंस, उनको टारगेट करें, ठीक है। जो बर्ड्स का शौक़ रखते हैं उन्हीं को आप, ज़ाहिर है बर्ड की वीडियो किसको दिखाएंगे, जो बर्ड्स में इंटरेस्ट रखता होगा वही देखेगा ना पूरी। तो उन लोगों को बताएं, दिखाएं, मार्केट में उठे बैठे। जिन लोगों के चैनल हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार मेरे चैनल को आप जो है शाउट आउट दे दो या ऐसे कर दो। आजकल शाउट आउट पे भी बड़े मसले चल रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह जो है ना सख्त हैं, कुछ थोड़ी बहुत देखना पड़ता है आगे पीछे। तो कई बार क्या होता है कि बड़ा सीक्रेटली शाउट आउट दिया जाता है कि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, व्यूवर्स जो होते हैं वो समझ भी जाते हैं और अगले का चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। या फिर उसका एक, इसके अलावा एक आखिरी हल ये होता है, जब बिल्कुल आप थके टुट्टे मजबूर हो जाए ना, अच्छा दो हल और हैं। फिर एक के फेसबुक पर एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं। पोस्ट बनाने के बाद एक अच्छा सा थंबनेल लगाएं। थंबनेल का मकसद नहीं है कि खाली पोस्टर लगा के बैठ गए आप। भाई आपकी वीडियो में दम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि वीडियो में दम, ठीक है, वीडियो में दम, और आपका थंबनेल हो बम, तो तब चलेगा। फिर आप उसको फेसबुक पे किसी पेट्स के ग्रुप में या बर्ड्स के ग्रुप में उसको पोस्ट कर दें। हो सकता है कोई बंदा आपके थंबनेल में इंटरेस्ट ले ले, या जिस बर्ड की पिक्चर आपने लगाई है वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि किसी को खोलना ही पड़ गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिससे आपके पास लोग आते हैं। लेकिन अगर आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो में ही दम नहीं है, अगर मरियल सी वीडियो है, तो आपका थंबनेल काम तो कर जाएगा, लोग अंदर तो आएंगे, बट सब्सक्राइब क्यों करेंगे आपको जब आपकी वीडियो ही मरियल है। तो सबसे पहले काम करना है कंटेंट पे। दूसरों की वीडियोस देखें वो कैसे बना रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो के जो डायलॉग्स हैं वो कॉपी कर लो, ठीक है, अपने अंदाज में बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं यार तुम्हारे डायलॉग एक बंदा दूसरे चैनल पे बोल रहा है, कोई कॉपी कर रहा है, फलाना कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मुझे तो पता नहीं होता, क्योंकि मैं इतना बिजी होता हूँ वीडियोस बनाने में कि दूसरे लोगों की देख नहीं पाता। तो फिर जब मेरे दोस्त बताते हैं मुझे, तो फिर मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ कि कौन कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे खुशी होती है। अल्लाह की कसम मुझे इतना अच्छा लगता है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर मैं कोई अच्छी बात बता रहा हूँ या किसी को अगर कोई बात इस मयार की लग रही है कि उसको अच्छी लग रही है, वो अपने अल्फाज में दोबारा बता रहा है या उस चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो अच्छी चीज़ तो होती ही कॉपी करने के लिए। यानी कि अगर मेरी वजह से किसी की ब्रीडिंग अच्छी आ रही है, या कोई जो है वो बर्ड्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है, बिज़नेस में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो ये तो सदका जारिया है ना इसको, तो ये तो अच्छा अमल है, ठीक है। कोई बंदा अपने अल्फाज में उसको बता दे, अच्छी बात तो होती पहुंचाने के लिए। मकसद कहने का ये है कि मैं बड़ा खुश इखलाक बंदा हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, लोगों को खुश रखता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से नफ़रत की हो, या दिल में कोई होता है ना मैल रखना, बुग्स रखना दूसरों के अलावा। यानी बुग्स से मुराद ये कि अपने दिल में जो है ना चोर रखना किसी किस्म का, किसी के हारने का इंतज़ार करना, या किसी के नीचे गिरने का इंतज़ार करना, खुश होना, या दुश्मनियाँ पालना, या कोई मतलब कि ऐसा होता है ना अजीब व गरीब किस्म की जो जहनीत होती है, वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जितने लोग मुझे जानते हैं उनको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। और ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, देखें उसकी वजह ये है कि जब मैं मार्केट गया, लालू खेत मार्केट, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, ठीक है, नाम में उसका मेरे जहन से निकल गया। अभी मैं चेक करता हूँ, उसने मेरे ख्याल से मैसेज भी किया हुआ होगा। अभी मुझे वीडियो बनाते हुए याद आ रहा है, लालू खेत करके मैंने उससे मैसेज करवाया था, मैं उसको मैसेज चेक करता हूँ। अच्छा, उस लड़के ने मुझे कहा कि यार मेरा ना बड़ा दिल करता था मेरा भी चैनल हो, लेकिन हम शर्माते थे या हमारा उस तरह से इरादा नहीं बन पाता था। तो आपकी वीडियो देख के ना इतना हमें मोटिवेट हुए हम लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपना चैनल बना लें। तो उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं, उसी भाई के लिए जिसने मुझे कहा था, तो इस तरह के लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अब आने वाले वक्तों में मैं और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं, या बना रहे हैं, या बना चुके हैं, या चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी बातें काम आएंगी कि थंबनेल कैसे बनता है, थंबनेल में क्या चीज़ अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, और हैशटैग्स कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करता है। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो डिफरेंट तरीक़ों से अपडेट किया जाता है। कोई आदमी आपकी वीडियो आगे पीछे नहीं कर रहा होता, बेसिकली पूरा एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम है, पूरा एक मेथड, मतलब कि मेथड है पूरा इसके पीछे, जिसके बिहाफ पे वीडियो चलती है, वीडियो सजेस्ट होती है, वीडियो सब्सक्राइबर्स तक पहुंचती है, वहाँ से वो देखते हैं, रेटिंग आती है, किस तरह से व्यूज़ आते हैं, किस तरह से उस पर डॉलर्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें एक पूरे समझ लें कि सिस्टमेटिक तरीके के साथ हो रही हैं। एक बहुत ही टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, या बहुत ही टेक्निकल टूल्स हैं जिनके ज़रिए से ये पूरा सिस्टम चल रहा है यूट्यूब का। और यूट्यूब जो है, आपको पता ही होगा कि गूगल ने परचेज़ कर लिया है, यानी कि गूगल यूट्यूब परचेज़ कर चुका है।
और गूगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब। ये आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। आइंदा भी मैं आपको यूट्यूब के बारे में हेल्प देता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।